हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ये केस स्टडी आप ही की बुक एनसीईआरटी का है। सो सभी लोग तैयार हो जाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी बुक के अंदर तो केस स्टडी है ही नहीं, तो कहाँ से ये केस स्टडी आ गई। सो स्टूडेंट देखिए, केस स्टडी बन जाती है, ठीक है, होती नहीं है, केस स्टडी बन जाती है। तो आपकी बुक एनसीईआरटी की यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो उससे ये केस स्टडी बनी हुई है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी का है और फिर इंपॉर्टेंट भी बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इससे आज हम डिस्कस करेंगे और यस, सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जो ढंग होता है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। बस क्लास में बनना, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे हम। एंड यस, जो क्लास चल रही थी कौन सी वाली, मिक्स्ड चैप्टर की, वो तो चलते रहेगी, वो तो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, जब तक पूरे एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हो जाते। वैसे मैंने आपको बोला है कि 10 to 15 यहाँ पर लेक्चर्स रहेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट देखिए, हाँ एक बार सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने अभी वहां पर क्या कर रखा है, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उसकी पीडीएफ शेयर कर दी है। तो जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको लिंक्स जो है वो मिल जाएगी एंड ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सो देखिए, अगर आपको कुछ डाउट होता है इस क्वेश्चन में जो आज मैं करवा रहा हूँ, या कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर जो मैंने पीडीएफ भेजी, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ भी डाउट हो रहा हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सभी लोग, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर पर सभी लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम तक 21 मार्च तक की बहुत टाइम है, 3 मंथ्स बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक क्लास भी अच्छी लगती है, समझ में आता है सब कुछ, तो एक बार आप सभी लोग छोटा सा काम और कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन को सभी लोग प्रेस कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है, तभी आपको इस तरह का अपडेट जो है इस क्लास से वो मिलते रहेगा डेली। ओके स्टूडेंट्स, क्लास टाइमिंग 7:30 PM। तो अब बढ़ते हैं हम इस क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज की केस स्टडी में ऐसा क्या है, एनसीईआरटी की कौन सी केस स्टडी है ऐसी जो अभी तक हमने नहीं करी है। तो अब आपको करनी है स्टूडेंट्स, को देख लेते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लग चुका है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और यहां पर मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लेता हूं और फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प, जो कि एक अंडरग्राउंड टैंक जिसे हम कहते हैं, कह रहा है विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। स्टूडेंट देखिए, अगर ये जो लिखा है ना, ये वैसे हर घर की एक कहानी है, हर घर की कहानी है कि उसकी छत में क्या होता है। देखिए हर घर की छत में भाई आप लोगों को मोस्टली स्टूडेंट्स दिखेगा ही दिखेगा, क्या, एक सिलेंड्रिकल टैंक दिखता है, व्हाइट रंग का, सिंटेक्स कहते हैं ना इसे हम, टंकी, तो वही वाली चीज, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाते हैं इस तरीके से। सो देखिए, ये है छत में सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया मैंने इस तरीके से, छोटा सा फिगर बनाइए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से समझना इसको मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, हम मोटर की हेल्प से क्या करते हैं, पानी को खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों का क्या है, एक छोटा सा हम यहाँ पर टैंक बनाते हैं, वैसे तो बड़ा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझना है बस आपको, आप इस फिगर को देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप, ठीक हो गया। लीजिए, इसकी डायमेंशन जो भी चीजें देखिए स्टूडेंट्स, वो सब दिया होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी हम देखते हैं ना। तो देखिए, ये बस आपके बस समझने के लिए है, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इस पाइप का। यहाँ पर बस ये कह रहा है कि इसकी हेल्प से हमने वाटर को खींचा, मतलब फिल किया इस सिलेंड्रिकल टैंक को। अब ये साफ दिख रहा है, इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ये क्यूबॉइडल टैंक है, इसे हम सम्प कह रहे हैं यहाँ पर, सम्प, ठीक है। चलिए इसमें ना, उसमें ये भी आपको पता है भाई, इसमें पानी तो होगा ही होगा, चलिए वाटर होगा। सो वाटर अब जाएगा यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस केस स्टडी से मैंने आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो आप लोग देखना इसको ध्यान से। अब क्या लिखा गया है, द सम्प हैज अ डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशंस दे रखी है भाई यहाँ पर, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है स्टूडेंट। देखिए इसमें 1.57 मीटर, दोनों चीज मीटर 1 सेंटीमीटर में दे रखा, तो मैं डायमेंशंस को ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। सो देखिए डायमेंशंस जो होंगी आपकी वो क्या क्या है, देखिए डायमेंशंस ऑफ
ठीक है। क्यूबॉइडल टैंक जो है आपका सम्प, वो क्या दे रखा है, देखिए लेंथ आपके पास कितनी है यहाँ पर 1.57 मीटर है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए मीटर में है ना, तो एक काम कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये 1.57 मीटर दे रखा है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 सेंटीमीटर बन जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ब्रेथ भी आपको इसी तरीके से दे रखी है 1.44 मीटर, सो उसको 144 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखिए। और स्टूडेंट्स हाइट भी आप लोगों के पास यहाँ पर कितनी है 95, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। सो मैं नहीं कर रहा पॉइंट में से, पॉइंट से थोड़ा सा बचना है। ठीक है भाई, मुझे पॉइंट से बचना है तो मैं यहाँ पर ये चीज़ हटा दे रहा हूँ, बस इसको डेसिमल में नहीं ला रहा हूँ कोई भी चीज़। ठीक है, पूरा एक नंबर लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से करना। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कर रहे हैं इसको। यस, आपको जो ओवरहेड जो सिलेंडर का टैंक है, इसका रेडियस भी दिया हुआ भाई, ये है आपका रेडियस 60 सेंटीमीटर। भाई इसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, ये रेडियस आपके पास कितनी है 60 सेंटीमीटर। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास क्या है 95 सेंटीमीटर क्या है, ये इसकी हाइट हो गई। अब ध्यान से करना है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वो तो एनसीईआरटी बुक हो गई। अब हमने जो क्वेश्चन बनाए आप लोगों के लिए वो ये हो गया, जो कि उसमें भी था। ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल। अब देखिए स्टूडेंट, जो टैंक पहले फुल था, कौन सा वाला, ये वाला। मान लीजिए पानी की कमी हुई, टंकी खाली हो गई, और अब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम पानी यहां से इधर भेज रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, इस टैंक की कुछ कैपेसिटी होगी, ये फुल है भी, कुछ ना कुछ इसकी कैपेसिटी होगी, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, इसकी कैपेसिटी भी निकल जाएगी ना। स्टूडेंट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बताइए, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सुनना, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। जब मैंने इस सिलेंड्रिकल टैंक को, ध्यान सुनना, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, जब यहां से मैंने पानी यहां भेजा और अब ये सिलेंड्रिकल टैंक पूरा फुल हो गया, तो भाई ऑब्वियसली बात है यहां पानी कम हो जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, अगर वाटर भाई, अगर पानी फुल हो गया यहां पर, ठीक है, ये टैंक फुल हो गया, कौन सा वाला, सिलेंडर वाला, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ये हर किसी को पता है भाई, पानी तो कम होना ही होना है। अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए सो कह रहा है कि भाई बताइए, कुछ हाइट थी ना पहले, वाटर का कुछ हाइट, वाटर की कुछ हाइट थी ना यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक थी ना इस टैंक के अंदर, अब कितनी बची कह रहा है। तो बताइए भाई, अब जब मैंने पानी यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो बताइए ना ये हाइट कितनी बची है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन से पूछ रहा है कि जब आपने यहां से पानी इधर भेजा और ये जब फुल हो गया, तो इस टैंक पर, इस संप पर कितनी हाइट बची हुई है अब वाटर की, जब ये फुल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनना, हाँ आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, कितना बचा है आपको पता है स्टूडेंट? ध्यान सुनिए, क्या आपको इसकी हाइट पता है? नहीं पता है, तो हाइट तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। एक काम आप लोग कर सकते हैं, इतनी हाइट पर, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं भाई, इतनी हाइट पर इस टैंक के अंदर वाटर का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, इतनी हाइट पर इस टैंक के अंदर वाटर का कितना वॉल्यूम है। भाई वाटर कहां है, क्यूबॉइड के अंदर ही तो है। सो स्टूडेंट ध्यान सुनना, इतनी हाइट पर वाटर का कितना वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर अगर मैं निकालूंगा, ध्यान सुनना, ठीक है, तो यही तो है बचा हुआ पानी। अब ये चीज कैसे निकालेंगे आप, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर मतलब ये चीज, ये आपको ही बताना भाई, ये बताइए इसका वॉल्यूम कितना है, बताइए इसमें ये पानी कितना है, ये पानी कितना है आप बताइए, आपसे मैं कहूंगा जिसकी हाइट h है, जिसकी हाइट h है, ठीक है, तो ये पानी कितना है जिसकी हाइट h है इसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर। सो आप लोग ये लिखेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, आप लिखेंगे भाई कि वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहली चीज वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ऑब्वियसली लिखेंगे यहां तक, ये तो मुझे पता ही है, ये सब बच्चे लिखेंगे, सॉरी लेफ्ट इन द सिलेंडर नहीं स्टूडेंट्स, ये क्या आपका लेफ्ट इन द सम्प, यहां पर लिखता हूं सम्प, जो कि क्या है क्यूबॉइड है, यहां लिखता हूं क्यूबॉइड।
स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात को सुनना तो आपको समझ में आएगा। सुन देखिए भाई, आपको पता करना है यहाँ पर पानी कितना है, तो आप, मुझे पता है आप क्या करेंगे। देखिए आप कहेंगे अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए, यहाँ देखिए इस पूरे टैंक की जो भी कैपेसिटी थी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एंटायर टैंक, ठीक है, इस पूरे टैंक की जो भी कैपेसिटी थी जो कि क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सम्प, ठीक है, इनिशियली। अब ध्यान सुनो, वॉल्यूम ऑफ सम्प में से आप लोग पता है कौन सा वॉल्यूम माइनस करेंगे कि आपको ये वाला वाटर का वॉल्यूम मिल जाए। तो ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं, इस पूरे टैंक में शुरू में कुछ ना कुछ पानी होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ, ये तो लेफ्ट है और ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ध्यान सुनना। सर एक काम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सीधे संप कर लेते हैं, लीजिए वॉल्यूम ऑफ संप जो कि क्यूबॉइड शेप में है। इस पूरे में से, इस पूरे के वॉल्यूम में से आप लोग स्टूडेंट देखिए, जब ये वाला ना, ध्यान सुनना, कौन सा, जब आप ये वाला वॉल्यूम, ध्यान सुनना, ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, स्टूडेंट ध्यान से सुनने, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना स्टूडेंट। देखिए इस पूरे में से ध्यान सुनना, इसका जितना भी वॉल्यूम था, यहाँ जितना भी पानी था, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सम्प मतलब स्टूडेंट्स इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प, ठीक है, कितना पानी था। अब उसमें से आप लोग जब ये वाला, ध्यान सुनना, ये वाला पानी, ये जो अंदर है, इस वाले, इसमें जिसका जितना भी वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको नीचे वाला ही तो मिलेगा। अब ध्यान ये रखना है कि भाई ये वाला पानी गया तो गया कहाँ भाई, इसके, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, ये जो पानी है इस लेवल से ऊपर जो पानी है, ये इस लेवल से ऊपर ये वाला जो वाटर है यहाँ, ये वाटर गया कहाँ भाई, ये वाटर कहाँ गया, इसने भी कोई ना कोई शेप लिया है, जो कि कहाँ लिया है, यहाँ ले लिया। सो उसने ध्यान से करना है इसको, यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें कितना पानी बचा है, ये वाला, ये पानी, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से आप लोग जब ये वाला वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है, इस पूरे में से इसकी जो भी कैपेसिटी होगी उसमें से आप लोग ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, लेकिन ये हिस्सा कहाँ गया है, ये वाला पानी, इसके अंदर जो भी वाटर था वो कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक काम कर लीजिए ना आप लोग, सो वॉल्यूम ऑफ सम्प, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सम्प जो क्यूबॉइड है, माइनस आप लोग लिख लीजिए भाई कि वॉल्यूम ऑफ ये, क्योंकि वाटर जो है स्टूडेंट यहां से निकल के यहां चले गया और उसने सिलेंड्रिकल शेप ले रखा है और पूरा भर चुका है, कंप्लीटली फिल हो चुका है ये भी। सो इट मींस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ माइनस, यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, चलिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड, क्या चीज, ओवरहेड सिलेंड्रिकल टैंक, ये लीजिए। समझा स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने ये वाला चीज कैसे निकाली है। चलिए अब देखिए, अब है थोड़ी सी लड़ाई करनी, हमें एक कुछ हासिल करना है यहाँ से। देखिए वो क्या, आंसर लेकर आना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सम्प की बात करें तो ये है, देखिए क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है, जो कि सम्प है हमारा। सो L इंटू बी इंटू एच, ऑब्वियसली मैं करूंगा यहाँ पर से। अच्छा एक चीज और, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर की बात करूं इस क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड, तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हाइट, ये है ना लेफ्ट, इतना पानी बचा हुआ है भाई, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, h है। तो बात करें स्टूडेंट तो ये क्या जाएगा स्टूडेंट, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मैंने ये वाली h ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये वाला L इंटू बी इंटू स्मॉल h, देखिए ये वाला, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये बात करते हैं, ये एक हाइट है भाई, ये सिलेंडर की हाइट है, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं h1 से अभी के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिससे पता लग जाए सभी, हर कोई हाइट अलग अलग है, यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से करना इसको, ये कह रहा है क्वेश्चन की पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, और देखिए L और B आपको दे रखे हैं 157 इंटू 144।
अब आपको ये हाइट निकालनी है, ये निकालना है आपको। लेंथ ऑफ ब्रेथ और हाइट ये भी यही दे रखी है 157 इंटू 144 इंटू 95। देखिए स्टूडेंट, ये पूरी कैपेसिटी है उस क्यूबॉइडल टैंक की, जो कि संप की, ठीक हो गया। माइनस ये कह रहा है इसको 3.14 रखिए, और रेडियस आपके पास 60 इंटू 60 इंटू 95 है। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये हाइट निकल जाएगी अभी के अभी। अब देखिए इतनी आराम से निकलेगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भाई कि इतनी आराम से इसकी हाइट निकल सकती है करके। 95 इज कॉमन, ठीक है। अब 157 इंटू 144, देखिए ध्यान सुनना, 3.14 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। करना है, सोचना है, कभी ना कभी सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए कि वो कितनी और कितनी आसानी से इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। सो 95 हो गया। सो देखिए ध्यान से करना, मैं एक नई चीज़ आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको परखना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पहली चीज़ तो 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 3600 हो जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ ना देखिए, इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 100 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 314 बना देगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 314 इंटू 36। कुछ नहीं करना है आपको भाई, छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सुन लीजिए बस, अभी आप जब लिख रहे हैं ना तो मत लिखिए, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इसको सुन लीजिए सभी लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट में फिल करता हूँ मार्कर। यस स्टूडेंट, देखिए तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक नई चीज सिखा रहा हूं यहाँ पर, सभी लोग इसको ध्यान से देखना, ठीक। सो देखिए आप लोग इसको और इसको देखिए, यह है 157, यह है 314, ध्यान से देखना। मैं जो कह रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी चीज है, ये इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा भाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे, बताओ 3, ये आ जाएगा आंसर। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन टाइम नहीं लग जाएगा। बताइए, गलती भी हो सकती है, तो इन्हीं गलती से बचने के लिए कुछ यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्या पता यही सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स 157 है, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 314 मिलने वाला है। तो एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 95 तो चलो ठीक है, वो सभी में है, तो अब इसके अंदर से एक 157 भी कॉमन ले लेते हैं। अब एक चीज और देखना सुनो, ये है 144 यार, अगर इसमें मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना भाई। इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे ना, क्या बोला मैंने, इसको जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको 36 भी दे देगा, ठीक है। नहीं देगा बताइए, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना, ध्यान सुनना, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं आपको, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ इससे रिश्ता है, रिलेशन है, और इसका भी कुछ ना कुछ इससे रिलेशन है। वो क्या है अभी देखना स्टूडेंट्स। मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से 157 भी और 144 दोनों के दोनों कॉमन ले लेता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से 157 और 144 कॉमन लेने का मतलब वो ये हो गया कि यही दो वैल्यूज यहां भी होनी चाहिए। अब देखिए होगी, नहीं है तो आप बनाइए, आप ऐसा बनाइए, ध्यान सुनना। ये हो गया 1, क्योंकि यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए इस तरीके से। तो 1 माइनस, स्टूडेंट ध्यान सुनना, इस 157 को अंदर भेजूंगा, ध्यान सुनना, यहां पर क्या होना चाहिए कि 314 हो जाए भाई। 157 यहां पर है और मुझे 314 चाहिए, क्योंकि मुझे इसको अंदर भी डालना है, तो यहां पर 2 होना चाहिए, क्योंकि 157 2 जा 314 होगा, ध्यान सुन रहे हैं। और उसी तरीके से ये 144 को भी अंदर जाना है और इस तरीके से जाना है कि क्या ये 36 बन जाए। तो स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए, अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, अगर 144 अंदर जाएगा तो ऐसा होना जाएगा, अपॉन नीचे 4 होना चाहिए, तो नीचे 4 होना चाहिए भाई, तो इसका मतलब 1/4 होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये चीज किसको समझ में आई मुझे बताइए, क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ है ऐसा जो कि ये इसको काट देगा और इतनी आसानी से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये 157 इंटू 144 इंटू एच हो गया, ठीक है। यस स्टूडेंट देखेंगे आप लोग, जब मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ यहाँ पर, अब सभी कुछ ये मल्टीप्लाई में आ ही गया जब, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान से भाई, 157 कट गया, 144 से 144 भी कट गया, बचा क्या 95। सो स्टूडेंट एच इज इक्वल टू 95, ये देखिए स्टूडेंट्स
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इच्छा एक काम, इतना भी शॉर्ट नहीं करते, 1 - 1/2 हो गया। और स्टूडेंट्स ये आपका हो गया यहाँ से, ये तो पता ही आपको 2 - 1 1/2 इंटू 1/2 आएगा, उसको सॉल्व कर लेना। और यहाँ से स्टूडेंट कितना सिंपल तरीके से हमने इसकी हाइट भी निकाल दी है 47.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्या आपको ये वाला पार्ट समझ में आया? जल्दी बताइए मुझे किस किस को आया है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, मजा आ गया अगर आपको आ गया तो। अब इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसे फटाफट कर लेते हैं ध्यान से स्टूडेंट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए और ये वाली चीज भी, ठीक है, इसको समझना जरूरी है भाई। अगर ये वॉल्यूम निकालना है तो पूरे में से ये वाले वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा जो पहले था, जो कि कहाँ चली गया है, इसके अंदर चले गया है। तो मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या माइनस करना था, पूरे वॉल्यूम ऑफ सम्प में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लें फिर जल्दी से आइए। सो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत आसान है। ये कह रहा है रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ओवरहेड टैंक टू दैट ऑफ सम्प। अच्छा तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सेकंड वाला तो आराम से कर लेंगे आप लोग। ये कह रहा है भाई आपको क्या निकालना है, मतलब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, एक नया नाम है भाई, कैपेसिटी जहां भी पूछ दिया समझ लीजिए वॉल्यूम है। कैपेसिटी ऑफ टैंक कौन सा वाला भाई, ओवरहेड टैंक कह रहा है, क्या सिलेंडर कह रहा है, मतलब कुछ नहीं बस सिलेंडर बोल रहा है। और नीचे कह रहा है टू दैट ऑफ इससे, इसका रेशियो बताइए क्यूबॉइड जो कि सम्प है हमारा। तो ये है πr² 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95 हो गया आपका। और नीचे है स्टूडेंट्स आपका LBH जो कि 157 इंटू 144 इंटू 95 है। और इससे इसको काट दीजिए। और देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया ये 314 ऐसी रहा और इसका 36 ऐसा आ गया, और इससे आसान अब कुछ नहीं हुआ। ये 4 टाइम्स जाएगा, इससे 4 से जो पता है आपको, और ये ऊपर जाएगा 2 टाइम्स, तो आ गया स्टूडेंट्स 1/2 आ गया। तो इसका मतलब 1:2 आ गया भाई, रेशियो भी आ गया। लीजिए इतना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखिए इसको। यस ये कह रहा है इफ द ओवरहेड टैंक नीड टू बी पेंटेड टू सेव इट फ्रॉम कोरोजन हाउ मच एरिया नीड टू बी पेंटेड। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2πrs लगा दीजिए कह रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हाउ मच एरिया, ठीक है। तो CSA ऑफ जो ओवरहेड टैंक है भाई, इसका क्या होगा, सिलेंडर का शेप में है 2πRH। सो 2 इंटू 3.14 इंटू व्हाट इज रेडियस, रेडियस 660 टू हाइट इज 95। अच्छा भाई कर लीजिए इसको भी, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें देखिए 120, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 95। स्टूडेंट दिख रहा है आता सबको। चलिए अब आप करिए इसको सॉल्व। चलिए किसको करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं आराम से, ठीक है। सो 120 को 95 से कर लीजिए पहले। 500 5 to 10 0 1 5 5 1 6 900 0 92 का 8 1 10। तो ये आ गया स्टूडेंट 0 0 4 1 1 1। सो 11400, ठीक है। अब आप काम कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये 3.14 है इंटू 11400 भी है, इसको ध्यान से ना। 500 5 to 10 एक बार और चेक कर लीजिए। 900 0 92 का 8 1 9 9 1 10 8 4 1 11400। ये बहुत अच्छा हो गया है कि भाई ये हमें 314 और 114 मिल गया। ये 2 जीरो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके डेसिमल भी यहाँ से हटा दिया। अब इसको कर लीजिए भाई, कौन करेगा, 35796 मैंने लिखा है, वैसे 35796 आएगा इसका 35796 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है। स्टूडेंट अगर आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए पता है आपको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 और अपॉन में लिख दीजिए कितना 35796 अपॉन हाउ मच 1 2 3 4 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो 1 2 3, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 3.5, ठीक है। 5796 से आ रहा है, अपने हिसाब से रख लीजिए आप लोग, ठीक है। 3.79
इसको 3 कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पॉइंट आप लोग अगर इसको मैं राउंड टू 10,000 करूँ, राउंड ऑफ टू 1000 करूँ तो 5 है, हाँ ये आएगा 3.6 कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, 3.6 कर लीजिए और मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, मतलब नियरली इतना आ गया 3.6 मीटर स्क्वायर, नहीं तो अदरवाइज आप 3.5796 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका 4th पार्ट जो कि आपको दिया हुआ पता है किससे, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन है टाइम वाला, ठीक है, टाइम से कुछ क्वेश्चन है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इफ द वाटर इज फिल्ड इन द ओवरहेड टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर पर मिनट, मतलब यहां अगर पानी फिल हो रहा है, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, यहां अगर पानी ऐसे फिल हो रहा है इस दर से, इस रेट से कि 1 लीटर में भाई सॉरी 1 मिनट में 20 लीटर पानी भर रहा है, फिल्ड हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर भी लिखा गया कि 1 मिनट में इतने लीटर। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं ना, ध्यान सुनना, तो भाई इसकी पहले कैपेसिटी कितनी है ये तो निकाल लीजिए, इसकी कैपेसिटी जब निकाल देंगे तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो आपसे कह रहा है कि जो भी ये टैंक जो है वो कितने समय में फिल हो जाएगा, आपको रेट ऐसा दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, जो भी है, इसमें बार बार इसको चेंज कर रहा हूँ, आप इसको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ओवरहेड टैंक क्या है आपको पता ही है, एक सिलेंडर है, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए भाई, अलग से करना है इसको। अब ये आएगा, अच्छा 22 नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया है कि आप लोग लीजिए 3.14 और 60 × 60 अगेन, और ये आ गया आपका 95। सो इसमें देखिए ये आएगा आपका 314 × 36 × 95, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से करेंगे इसको, 314 को यहाँ पर आप कर लीजिए, 314 को 95 से मल्टीप्लाई, 5 4 20 0 2 7 5 3 15, ठीक है, 9 4 36 6 3 9 9 11 12 2 1 9 37 28, ध्यान से करना, 0 अच्छा 13 3 1 8 9 2 9 8 3 0। अब 2 9 8 3 0 को भी हम कर लेते हैं भाई 36 से, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से करना है आपको, ये कहीं गलती तो नहीं हो गई। पाई आर स्क्वायर एच लेना है, 3.14 3 2 6, ठीक है, कितना आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको। आप लोगों को क्या निकालना है, इफ द वाटर इज फिल्ड इन द ओवरहेड टैंक एट द रेट ऑफ दिस, तो यहाँ पर वॉल्यूम पहले इसका पाई आर स्क्वायर एच निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 0 0 6 3 18 का 8 1 6 8 48 49 का 9 4 अगर 54 8 5 अगर 6 2 12 12 5 17, अच्छा 3 0 इसको मिटा देते हैं, 3 0 0 3 3 9 3 24 का 4 2 3 9 27 29 का 9, तो ये आ गया 0 8 8 1 3 1 7 1 1 1073 अच्छा 1073 1073 सेंटीमीटर का वॉल्यूम निकालें तो क्यूब, ठीक है। चलिए यस, वॉल्यूम का निकाल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एक चीज आप लोगों को ये पता होगा, मैं ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। वी नो कि हम जानते हैं कि 1 लीटर में अगर ऐसे लिख देते हैं भाई 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, मतलब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो एक काम करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 100 सेंटीमीटर होगा, 1000 लीटर होगा, ऐसी तो होगा स्टूडेंट्स कि 1 मीटर है। अब 1 मीटर को तो क्या करेंगे, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो क्या आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये इसके बाद लीटर। अच्छा 3 0 से 3 0 काट दीजिए, तो एक रिलेशन मिल जाएगा कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर बनता है। सो ये रिलेशन मैंने बना दिया यहाँ से, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, इसमें से एक यह आएगा आपका 1 2 3 1 2 3 1073.88 1073.88 करके इसका आंसर आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका कितना स्टूडेंट, ध्यान देखना 1073.880 जो था
इसको आप लोग 1 1 2 3 से कर लीजिए, इससे काट लीजिए और लीटर में लिख लीजिए इसको, ठीक है। सो 2 0 करिए 1073.88 1073.88 लीटर, इतना है इसकी कैपेसिटी ओवरहेड टैंक की। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि 1 मिनट में इतना पानी भर रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है इनडायरेक्टली कि 20 लीटर पानी वो 1 मिनट में भर रहा है। तो 1 लीटर भरना होगा तो बहुत कम समय लगेगा इतना, ठीक है, 3 सेकंड लगभग, ठीक है, उतना ही लगेगा। 23 या 60 होता है, 3 सेकंड में 1 लीटर, अरे बहुत तेज चल रहा होगा पानी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर इसको निकालना है तो आपके पास इतना लीटर है 1073.88 है, तो इसको 1073.88 अपॉन 20 मिनट्स, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट देखिए 53.694, और बहुत आसान है, ठीक है, 53.694 मिनट्स आएंगे, 4 मिनट आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली इसको 53.694, तो इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 54 लिख लीजिए, ठीक है। इसको देखिए मैं नियरेस्ट 1000 करूँ तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। अब तो पता है बचपन में पढ़ा था, 54 मिनट्स हो गया, ठीक है, अप्रॉक्स 54 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी इस रेट से। सो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, तो मुझे आप लोग बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, और क्या आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो मुझे जरूर बताएं स्टूडेंट्स। और इसी तरह के क्वेश्चन, इस तरह की केस स्टडी आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगा स्टूडेंट्स। अगर ये आपको फिर से पूछना है तो मुझे बताइए जरूर, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है, मैं आपको ऑडियो क्लिप भी भेज सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने आपको बोल दिया है एग्जाम तक आप लोग जितनी हेल्प ले सकते हैं ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, सो यहाँ पर क्या करना है इतना समझ में आया आपको, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है भाई। आपको ये वाला देखिए, बात ये थी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, जो कि की बॉर्डर वाला संप की बात कर रहे हैं। तो ये कितना बचा है, आप क्या करेंगे, इस पूरे में से ऊपर जितना पानी गया है उसको माइनस कर देंगे, जो पानी चले गया और पानी कहाँ गया, यहाँ गया। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वहाँ से मैंने हाइट भी निकाल दी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को एंड करते हैं। सो सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अभी रिसेंटली मैंने वहाँ पर PDF शेयर कर रखी है, किसकी, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो सभी लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो मुझे सभी लोग यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर डाउट्स पूछ सकते हैं अपने अपने। चलिए स्टूडेंट्स, सो एंड करेंगे क्लास को, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुँच सके इस क्लास से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बने रहना और मन लगा के पढ़ाई करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।